का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लॉजिक गेट है। आज जो 3 बेसिक गेट है उसमें नॉट गेट का थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डेमो वोल्टेज रीडिंग के साथ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने सभी लॉजिक गेट के बारे में जानकारी ली। उसमें 3 बेसिक गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, और डिराइव गेट में नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसके बारे में आपने जानकारी ली पिछले वीडियो में। इसमें जो 2 गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट, ये गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्योंकि इस गेट से अपन दूसरे गेट बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी नॉट गेट के बारे में, उसका प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। अभी नॉट गेट क्या है, उसका सिंबल इस टाइप है। नॉट गेट जो गेट है, इसको एक इनपुट ही रहता है और एक आउटपुट रहता है। तो इनपुट ए से बताते हैं, ए इनपुट है और आउटपुट क्या है, वाई इज इक्वल टू ए बार। इसको ए बार भी बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या इनवर्स बोलते हैं। तो ये जो बार है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इनवर्स, कॉम्प्लीमेंट, या उसको निगेटिव भी बोल सकते हैं आप। तो इसका जो आउटपुट मिलता है आपको, इसका आउटपुट समझो ए आउट इनपुट दिया अपन ने 0, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा 1। इनपुट अगर 1 दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यानी इसका मतलब क्या है कि नॉट गेट का आउटपुट जो है क्या मिलता है, इनपुट के अपोजिट में, यानी विरुद्ध मिलता है। बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर आते हैं, 1 और 0। तो 1 दिया है तो आउटपुट 0 मिलेगा, 0 दिया है तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये हो गया नॉट गेट। अभी नॉट गेट जो है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखा अपन ने अभी, y इज इक्वल टू ए बार। अभी इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल, उसके लिए फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, अकॉर्डिंग टू 2n, ये फार्मूला है 2n। 2n मीन्स, 2 मीन्स क्या है, बाइनरी नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। यानी वो गेट को इनपुट कितने हैं ये n बताता है, और 2 क्या है, बाइनरी नंबर। अभी नॉट गेट को इनपुट कितने हैं, 1 ही है। तो 2n इज इक्वल टू 2, 2n इज इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब इनपुट पॉसिबिलिटी कितने मिल रही है आपको, 2 इनपुट पॉसिबिलिटी। तो कौन सी आती है इनपुट पॉसिबिलिटी जो है, इसमें कौन सी आएंगे इनपुट पॉसिबिलिटी, ये ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में इनपुट 1 है, आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार। एक तो 0 आएगा ए इनपुट, या 1 आएगा। इससे अतिरिक्त और कोई आएगा कि तीसरा नहीं आएगा। दो ही इनपुट पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, क्योंकि इनपुट 1 ही है। तो 0 और 1, ये 2 इनपुट पॉसिबिलिटी आ गई। अभी आउटपुट क्या है मिल रहा है, इसमें इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सेकंड इनपुट जो है वो 1 है, इसका मिलेगा 0। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं अपन, इसका जो है, इसका एलईडी का पोजीशन क्या है जब इनपुट 0 दिया है। इनपुट क्या दिया है, 0। अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल बोर्ड है,
ये प्रैक्टिकल बोर्ड में अभी इनपुट में क्या लगाया अपन ने, स्विच लगाया, सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडीटी स्विच लगाया। तो यहाँ पे ये साइड में अगर अपन ने अभी ये पोजीशन है 0 पे, अभी क्या है 0 यानी 0 वोल्ट दिया अपन ने। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, एलईडी ऑन है, एलईडी क्या है ऑन है, इसका मतलब 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एलईडी ऑन, एलईडी क्या है ऑन। अभी इनपुट को 1 देते हैं, ये 1 दिया, आउट एलईडी ऑफ हो गया, एलईडी ऑफ हो गया, ऑफ है यानी 0, तो ये हो गया ऑफ। ठीक है, ये हो गया। एलईडी के जो विजुअलाइजेशन दिख रहा है अपने को, इनपुट देने के बाद 0 देने के बाद एलईडी ऑन हो जाता है, और इनपुट 1 देने के बाद एलईडी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, यानी 0 एंड लॉजिक 0। अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका रीडिंग क्या आता है। ये 0 देते हैं पहले, प्रैक्टिकल देखने के पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो यहाँ पे नॉट गेट का कनेक्शन दिया है वो कैसा है, ये है, इसमें आपको दिख रहा है अभी ये आईसी है, आईसी 7404 नॉट गेट की आईसी है, उसको बोलते हैं हेक्स इन्वर्टर। हेक्स इन्वर्टर, हेक्स मीन्स 6। ये आईसी में 6 नॉट गेट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका पिन, पहला जो गेट है उसका पिन नंबर 1 इनपुट पिन है, पिन नंबर 2 आउटपुट पिन है। तो से में से कोई भी एक गेट अपन यूज कर सकते हैं ट्रुथ टेबल चेक करने के लिए। और सप्लाई पिन जो है इसकी पिन नंबर 7 है ग्राउंड पिन, और पिन नंबर 14 क्या है, पॉजिटिव वीसीसी, यानी यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई देना है 5 वोल्ट। अभी इनपुट में क्या दिया है अपन ने, ये इसका इनपुट जो है पिन नंबर 1 को अपन ने दिया है, एसपीडीटी स्विच जो है उसको पोल पे दिया है, सिंगल पोल डबल थ्रो वाला। तो पोल पे अपन ने इनपुट दिया है। उसके बाद स्विच का एक जो टोक है, एक दिया पॉजिटिव सप्लाई को, दूसरा दिया है निगेटिव ग्राउंड को, दूसरा क्या दिया है ग्राउंड को। इस टाइप के कनेक्शन करना है प्रैक्टिकल के लिए। और आउटपुट में अपन ने क्या जोड़ा है, एलईडी जोड़ा है रजिस्टर थ्रू। तो यहाँ पे रजिस्टर क्यों लगा है, क्योंकि अपन जो सप्लाई दे रहे इसको 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे डीसी, लेकिन एक एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप रहता वो कितना रहता 1.6 वोल्ट। अगर डायरेक्ट लगाते तो ये एलईडी खराब होने के चांसेस रहते, इसलिए अपन ने यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया 330 ओम का। अभी ये 330 ओम का ही क्यों लगाया है, क्योंकि 5 वोल्ट सप्लाई दिया है। तो उसका अगर समझो 9 वोल्ट सप्लाई दिया होता तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता, तो उसके लिए अपन देखते बाद में अगले वीडियो में। तो ठीक है, तो आउटपुट में अपन ने एलईडी लगाया, ये अपने को इंडिकेशन बताएगा कि आउटपुट अपना क्या मिल रहा है। जब एलईडी ऑफ रहेगा तब लॉजिक 0, एलईडी अगर ऑन होता है तो उसको बोलते हैं लॉजिक 1। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट जो दिया है, इनपुट अगर 1 देंगे अपन, लॉजिक 1 देंगे तब रहेगा 5 वोल्ट सप्लाई, और जब 0 देंगे तब रहता है लॉजिक 0 वोल्ट देंगे तो लॉजिक 0 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक इसका कनेक्शन करना है, एक आईसी का जो इस अपन ने इस पे पीसीबी बोर्ड पे बनाया है, और अपन ब्रेड बोर्ड पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये जो है अभी यहाँ पे ये स्विच लगा है, एसपीडीटी स्विच सिंगल पोल डबल थ्रो, इसको अपन एक 1 पे करेंगे या 0 पे करेंगे तब अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है वो अपने को एलईडी बताएगा। ये तो एलईडी बताएगा, लेकिन आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि इनपुट 0 देने के बाद आउटपुट में क्या मिल रहा है, कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, इनपुट में कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी प्रैक्टिकली। ये डिजिटल मल्टीमीटर अभी ऑन कर दिया है।
अभी इनपुट नॉट गेट को इनपुट दिया अपन ने 0, यानी 0 वोल्ट दिया है। तो ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं अपन। इनपुट जो है कितना बता रहा है, 0 ही बता रहा। आउटपुट देखते हैं अभी, एलईडी कितना बता रहा है, 1.89, 1.89। तो ये जो है ये 0 बता रहा, 0 वोल्ट। ये कितना बता रहा, 0 वोल्ट। और आउटपुट क्या मिला आपको, एलईडी वोल्टेज कितने दे रहे हैं, 1.89 वोल्ट, 1.89 वोल्ट। अभी एलईडी की पोजीशन क्या है, ऑन है, एलईडी ऑन, ठीक है। अभी इनपुट ए देखते हैं। अभी ये इनपुट 1 दिया, अभी 1 दिया, यानी इनपुट वोल्टेज कितने दिया अपन ने, 5 वोल्ट। देख लेते हैं अभी। ये 5 वोल्ट बता रहा, और आउटपुट 0.16, 0.16। तो ये दिया 5 वोल्ट अपन ने, और आउटपुट जो मिल रहा 0.16 वोल्ट। ये एलईडी की पोजीशन क्या है, ऑफ है। एलईडी ऑफ है। अभी इसमें जो है, जो वोल्टेज जो है, यानी जब अपन प्रैक्टिकल लेते हैं तो उस टाइम उसके जो वोल्टेज है, यहाँ पे ऑन है तो 1.89 वोल्टेज मिला आपको। तो आउटपुट जो है, हाई आउटपुट कब रहता है, 2.4 वोल्ट टू 3.9, 2.4 टू 3.9, 1.89 वोल्ट मिला, इसलिए एलईडी ऑन था। अभी दूसरा जो है, जब अपन ने 1 दिया, यानी 5 वोल्ट दिया है इनपुट को, तब आपको एलईडी वोल्टेज जो मिले 0.16 वोल्ट मिले। और इसका जो है 0 टू 0.4 तक, 0 टू 0.4 तक ये लो आउटपुट रहता है। क्या रहता है, लो आउटपुट, इसलिए ये ऑफ है। इसका जो अपन जो प्रैक्टिकली जो रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग कैसे रहनी चाहिए कि जब आप उसको 0 बोल सकते हैं या लॉजिक 1 बोल सकते हैं। तो इनपुट वोल्टेज जो है, लो इनपुट वोल्टेज कहाँ तक है, 0 टू 0.8 वोल्ट तक, और हाई इनपुट 2 से 5 वोल्ट तक। हाई इनपुट कहाँ तक है, 2 से 5 वोल्ट। अगर 2 से 5 वोल्ट तक अगर इनपुट वोल्टेज मिलते हैं तो वो क्या हो गया, हाई इनपुट हो गया, यानी लॉजिक 1। अगर इनपुट 0 टू 0.8 वोल्ट है तो वो क्या हो गया, लो इनपुट, यानी लॉजिक 0। अभी आउटपुट में क्या है, आउटपुट में जो है लो आउटपुट कब मिलेंगे आपको, जब वोल्टेज जो है 0 टू 0.4 वोल्ट तक अगर आपको मिलते हैं तो वो रहेगा लॉजिक 0, यानी लो आउटपुट, लो आउटपुट। और हाई आउटपुट कब मिलेगा आपको, जब वोल्टेज 2.4 वोल्ट टू 3.9 वोल्ट तक रहेंगे, तब उसको बोलते हैं अपन हाई आउटपुट, यानी लॉजिक 1। एक बार अपन इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। और भी 1 देने के बाद ये 0 पे कितना मिल रहा है, ये इस पे थोड़ा कार्बन चल रहा है कनेक्शन पे, ये बता रहा है 2 वोल्ट बता रहा है। कितना बता रहा है, 2 वोल्ट, यानी अभी 1.89 बताया था पहले, अभी 2 वोल्ट बता रहा है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे जो कनेक्शन है उस पे थोड़ा ये
कार्बन है, इसलिए वोल्टेज आपको कम बता रहा है। तो आपको समझ में आया, जो वोल्टेज है इनपुट 0 दिया तब आपको 0 वोल्ट मिलेंगे इनपुट पिन पे, और आउटपुट पिन पे यहाँ पे मिलेंगे 2 वोल्ट, तब एलईडी क्या है, ऑन है। दूसरा जो कंडीशन है, जब अपन 1 देते हैं यानी 5 वोल्ट देते हैं, तब आउटपुट आपको मिला है 0.16 वोल्ट, यानी ये लो आउटपुट है, यानी 0, लॉजिक 0, इसलिए एलईडी क्या है, ऑफ है। ये एलईडी ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये है नॉट गेट। इसका ट्रूथ टेबल कैसा चेक करते हैं, अपन एलईडी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और वोल्टेज रीडिंग लेके भी उसका ट्रूथ टेबल अपन चेक कर सकते हैं। नॉट गेट क्या है फिर, नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। इट हैज ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट, और इसका आउटपुट जो है वो इनपुट के अपोजिट मिलता है, इनपुट के अपोजिट, इसलिए उसके बुलियन इक्वेशन में क्या आता है, y = a कॉम्प्लीमेंट, y = a कॉम्प्लीमेंट। अभी इसकी आईसी जो है, अदर आईसी, ये अपन ने नॉट गेट की आईसी जो यूज की इसमें, ये 7404। ठीक है, इसके अदर आईसी कौन कौन सी है, इसमें जो है आईसी 7405 है, 7405 एक आती है, एक 7406 आती है, 7406 ये भी नॉन गेट की आईसी आती है। उसके बाद 7416 आती है, 7416, यानी 7404 नॉट गेट की आईसी है, हेक्स इन्वर्टर। उसके बाद 7405 भी आती है, 7406 भी आती है, और 7416 आती है। तो अपनी जो आईसी है अपन यूज कौन सी की है, 7404। तो ये हो गया नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या है, इन्वर्स करना, इनपुट को इन्वर्स करना, अपोजिट करना। ठीक है।